हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। आई होप आप लोग वेल गुड होगे, बढ़िया होगे और मज़े में होगे। आज हम डिस्कशन करेंगे बुक एक्सप्लेनेशन स्टम्बॉक्स से समाधि की ओर, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। ये लेक्चर हमारा थर्ड हो जाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग ना आपको ऐसे कभी ना कभी आपके लाइफ में ऐसे मिले होंगे जो आपको बोले होंगे, भाई मैं ये तेरे से बोलना नहीं चाहता था, या फिर मैं, कोई लड़की भी हो सकती है, कि मैं ये तुमसे बोलना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, मेरा ज़बान फिसल गया। तो भाई ऐसा नहीं होता। हमारे विचार में जो भी चलता है वो शब्द के रूप में प्रकट होता है। ओके, तो जब भी आपको कोई ऐसा कहे कि नहीं ये तो मेरे मुंह से निकल गया, या हम ऐसा नहीं बोलना चाहते थे, तो भाई कहीं ना कहीं वो थिंक कर रहा था उस चीज़ को। ओके, तभी तो वो बाहर आया ना, ज़बान के थ्रू। तो विचार ही तुम्हारा शब्द बनता है। हालांकि ज़बान की चूक कभी भी नहीं होती। भीतर कुछ चलता होता है तो कभी कभी बेमौके ज़बान से निकल जाता है। चूक कभी नहीं होती। देखो, जो आप सोचते हो, जैसा आपका थिंकिंग है वैसा ही तो आप बोलोगे ना बाहर में। ऐसा नहीं होता कि हाँ आप बोलना नहीं चाहते हो कुछ ऐसा गलत और आप बोल दोगे, या फिर देखो कुछ ना कुछ आपके ऐसा विचार जो है ना वो शब्द के रूप में प्रकट हो ही जाता है। ओके, लेकिन उस आदमी को पता नहीं जितना वह दृढ़ संकल्प कर रहा है। कोई इंसान था, एक कहानी वहाँ से मैंने थोड़ा कट आउट किया है। तो एक इंसान था, बहुत सोचता था कि हम ब्रह्मचर्य साधेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। देखो, जो लोग कसम खाता है ना, समझ जाना बहुत झूठ बोलता है वो। हर बात पे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत कसम खाते हैं, कसम से रे हम ऐसा नहीं करते हैं, कसम से रे वैसा नहीं करते हैं, जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर करके दिखाते हैं। बहुत लोगों को आपने ऐसा देखा होगा। तो वहीं से ये है कि उस आदमी को पता नहीं था, आप जितना दृढ़ संकल्प करते हो आप उसमें बंध जाते हो। एक इंसान बोलता है कि हम आज व्रत कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, मीन्स जिसको कहते हैं हम सहना, फास्टिंग कर रहे हैं, हम आज दिन भर खाना नहीं खाएंगे। लेकिन आप दिन भर खाना नहीं खाओगे तो आपको जो विचार आएंगे वो खाना कहीं आएगा, क्योंकि आप जो फास्टिंग कर रहे हो वो रियली मन से नहीं कर रहे हो। या आप जब भी वैसे फास्टिंग करते हो तो आपको बस खाना कहीं विचार आएगा और आप खानों की ही यादों में रहोगे कि काश खाना मिल जाता, काश खाना मिल जाता। लेकिन आप सप्रेस कर रहे हो इस बात को कि नहीं हम अभी खा नहीं सकते क्योंकि हम फास्टिंग कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह से सप्रेशन हो गया। आप ये अंदर से नहीं करना चाह रहे हो, ये बस आप करना चाह रहे हो इसलिए कि आपको दिखाना है कि हाँ भैया हमको भी तो फास्टिंग करना है। एक आदमी कहता है मैं कसम खाकर कह रहा हूँ ऐसा मैंने नहीं किया, जब उसने कुछ किया ही नहीं तो कसम खाने की बात ही नहीं। सही बात है, जब आप कुछ किए नहीं तो आप क्यों आप किसी को यकीन दिला रहे हो कि नहीं हम तो ऐसा ही हैं, हम वैसा ही हैं। कोई सफाई मत दो भाई, जिसको जो समझना होगा ना वो समझ जाएगा इंसान। ठीक है, हम कई बार ऐसे लोगों को सफाई देते हैं जो कि उसके लायक नहीं होते हैं। ओके, जो इंसान समझदार होगा, जो इंसान अंडरस्टैंडिंग कर सकता है वो कर लेगा। उसने कुछ गलत नहीं किया, बात ख़त्म हो गई। एक आदमी कहता है मैं कसम खाता हूँ आज से कम खाऊंगा, उसका मतलब यह है कि कसम खानी पड़ रही है। ओके, मतलब वो कसम खा के इस चीज़ को दाबना चाहता है, सप्रेस करना चाहता है। ज़्यादा खाने का मन है तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ओके, जैसे उसको जब तो खाना खाने का मन है तभी तो वो कसम खा रहा है ना, वरना जब खाने का मन ही नहीं है, जब हमको पता है इस चीज़ खाने से वो खाना ही नहीं है चीज़, तो उसके लिए कसम क्यों खाएंगे फालतू में। हम क्यों झूठ मूठ का बोलेंगे कि नहीं हम कसम खा रहे हैं आज से हम इसको नहीं देखेंगे, या फिर उसको नहीं देखेंगे, या हम तुमसे बात नहीं करेंगे। जब आपको उससे बात ही नहीं करना है या कुछ नहीं करना है तो आप उस चीज़ के लिए कसम ही क्यों खाओगे। उसका मतलब तो यही होता है ना कि हाँ आप हार चुके हो उससे, तभी तो आप उसको बाइकआउट कर रहे हो। देखो, जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और कसम खाने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो भी कसम खाता है उसके भीतर उस कसम से भी मजबूत कोई बैठा है जिसके खिलाफ वह काम कसम खा रहा है, और वह जो भीतर बैठा है वह ज़्यादा भीतर है। कसम है ऊपर बाहर है, कसम चेतन मन से खाई गई है, और जो भीतर बैठा है वह अचेतन है। देखो, हम कुछ भी बहुत कुछ तो सोचते हैं ना कि भाई हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन क्या वैसा हो पाता है? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप बस ऊपर से सोचते हो।
आप अंदर से नहीं समझते इस चीज़ को कि हाँ मेरे को करना है। बहुत लोगों को तो पता है ना कि हमें कैसा डाइट लेना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, तो क्या खा पाते हैं लोग? नहीं, बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ वैसा ऑयली सामान खा ही लेते हैं। तो इसका बात नहीं है, जब तक आपको अंदर से रियलाइजेशन नहीं होगा कि हाँ ये गलत है ये सही है, तब तक आप ऊपर से कितना ही कसम खा लो, कुछ बोल लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अचेतन मन ऐसा है ना, 90% तुम्हारा अचेतन ही रहता है। बाकी आप जो भी करो वो बस ऐसे हो रहा है, बस ऊपर ऊपर से ऊपर आ रहा है और चला जा रहा है ऐसा। संयम आदमी बड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि उनके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा है और ऊपर से वे संयम साधे हुए हैं। और इस बात को स्मरण रखना कि जिस चीज़ को साधना पड़ता है, साधने में उतना श्रम लग जाता है कि साधना पूरे वक्त हो नहीं सकती। फिर शिथिल होना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। और अगर मैं ज़ोर से मुट्ठी बांध लूँ तो जितना देर बांधे रख सकता हूँ 24 घंटे। कहने का मतलब ये है कि आप कोई मुट्ठी बांधते हो, ओके, तो आप कितना ही देर बांध सकते हो, कभी ना कभी तो उसको खोलेंगे ही ना। तो वो जो आपका नेचुरली स्टेट है वो क्या है? हाथ का खुलना। और आप लड़ रहे हो कि नहीं यार तो हाथ बांध कहीं रखेंगे, तो ये अननेचुरली हो गया, ओके। तो जो चीज़ स्वयं हो जाए, जो चीज़ बस हो जाए, वही नेचुरली है, ओके। जिस चीज़ में भी श्रम करना पड़ता है, मतलब मेहनत करना पड़ता है, जितना ज़्यादा श्रम करना पड़ता है उतनी जल्दी थकान आ जाती है। देखो कुछ लोग सोचते तो हैं कि भाई मेरे को जॉब नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना, बट किसी कारणवश, मजबूरी से, प्रेशर से, सोसाइटी का प्रेशर से कुछ लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से शादी कर लिए हो, 2 साल 3 साल शादी का हो रखा है, आपको पता चल गया है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है, लड़ाई करता है, लेकिन आप फिर भी उसके साथ रहते हो। क्यों रहते हो? क्योंकि सोसाइटी है खड़ा आपके पीछे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि नहीं ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, आपको सोसाइटी को जवाब देना पड़ेगा। इस डर से लड़की हो या लड़का दोनों डरता है कि भाई ऐसा एक्शन लेना सही है नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को दबाना हुआ, ओके। आप उस टाइम कुछ नहीं बोले, अब इसी झगड़े को, लड़ाई को आप जीवन भर ढोओगे, जीवन भर आपका दुख रहेगा एक तरह से देखो तो। क्योंकि आप खुद को सप्रेस किए हो, खुद को समझाए हो, और कहीं ना कहीं ये लड़ाई के रूप में बाहर आएगा, या फिर कुछ भी है, आप ऐसे उसको बोल दोगे, या फिर कुछ भी, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। तो सप्रेशन का यही मतलब होता है मेन, कि आप कुछ भी करो, ओके, उसको दबाओ मत। जो है, जो नेचुरली है, जो प्राकृतिक है, वो है तो है, उसको ओवरलैपिंग क्यों करना खुद से? हम इंसान होते कौन हैं ओवरलैपिंग करने वाले? हाँ, जो नेचर के लिए सही है वो हमारे लिए सही क्यों नहीं है? यह जो इस आदमी के साथ हुआ वह पूरी मनुष्य जाति के साथ सेक्स के संबंध में हो गया है। सेक्स को ऑब्सेशन बना दिया गया है, सेक्स को रोग बना दिया, घाव बना दिया और विषाक्त कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को समझाया जा रहा है कि सेक्स पाप है, लड़कियों को समझाया जा रहा है, लड़कों को समझाया जा रहा है कि सेक्स पाप है। फिर यह लड़की जवान होगी, यह लड़का जवान होगा, इसकी शादी होगी और सेक्स की दुनिया शुरू होगी। इन दोनों के भीतर यह भाव है कि यह पाप है, और फिर कहा जाएगा स्त्री को कि पति को परमात्मा मानो। जो पाप में ले जा रहा है उसको परमात्मा कैसे माना जा सकता है? जब पति और पत्नी प्रेम ना कर सके एक दूसरे को, जो कि अत्यंत सहज और नैतिक नैसर्गिक प्रेम है, तो फिर कौन और किसको प्रेम कर सकेगा? सही बात है भाई। देखो बहुत कुछ ऐसा होता है ना जो सोसाइटी हमें बचपन से सिखाता है कि ये गलत है, यह सही है, वो अपने अकॉर्डिंग सिखाता है। सही है गलत है उसको खुद नहीं पता है, क्योंकि सोसाइटी है क्या, भीड़ के अलावा और कुछ थोड़ी है। और वो भी आपको भीड़ कुछ भी आप बोलती है आप मान लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस लाइन में लिखा है ना कि समझाया जाता है कि सेक्स पाप है या फिर कुछ भी। आप इंडिया में ही देखो ना, सेक्स को लेकर इतना गंदा भावना बैठाया गया है। अगर कोई इंसान सच में सेक्स भी करना चाहे तो कहीं ना कहीं उसका जो अंतर्मन है वो क्या एक हीन भावना से रहेगा ना, वो उसमें पूरा सेक्स भी नहीं कर पाएगा भाई खुल के।
कैसे कर पाएगा? क्योंकि उसको पता है, लड़की को भी पता है कि नहीं गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। ऐसा सभी को कहीं ना कहीं लगता ही होगा। ऐसा हम बहुत लोगों से पूछे भी हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग बोलता है कि हाँ करते तो हैं बट थोड़ा अजीब सा लगता है। ओके, अजीब सा लगता है मीन्स वो भावना कहीं ना कहीं है, उपजा है, और ये ज़्यादातर इंडिया में ज़्यादा ही है कुछ। ओके, तो ऐसा ऐसा सोसाइटी आप पे कंडीशन अप्लाई करता है जिससे आप मरते दम तक निकल नहीं पाते हो। अगर उससे निकलना है तो उसको खुद ही आपको तोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या सोसाइटी का कंडीशन है और क्या हम क्या सोचते हैं, क्या नेचुरली स्टेट है, क्या हमारा होना है। ओके, रामानुज एक गांव में ठहरे थे और एक आदमी ने आकर कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है। मेरा अनुभव यह है कि अगर तूने किसी को प्रेम किया हो तो उस प्रेम को फिर इतना बड़ा ज़रूर किया जा सकता है कि वह परमात्मा तक पहुंच जाए। देखो, अगर तुम कोई इंसान से प्यार नहीं कर पाया है तो वो जो विराट प्यार है जिसको परमात्मा का प्रेम कहते हैं वो तुम कैसे समझोगे? कभी नहीं। क्योंकि आप जिससे भी प्यार करते हो ना कहीं छोटा रूप में ही सही, पर वो परमात्मा का ही शक्ति दिखता है आपको उसमें, कुछ समय के लिए ही, लेकिन वही होता है। और प्यार कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जैसा लोगों ने बना रखा है, हलवा टाइप। ओके, प्रेम बीज है परमात्मा तक पहुंचने का, और बहुत लोग तो डरे रहते हैं। सही बात है। अब देखो, जो कमज़ोर है ना, जो अंदर से कमज़ोर हैं, वो प्यार को हो सकता है बोले भ्रम है, भ्रम तो है। ओके, बट उनके लिए, उस इंडिविजुअल के लिए कि वो उस चीज़ को कैसे ले रहा है, क्या आप उसको अपना पंख बनाते हो या फिर उसको आप जंजीर बनाते हो, डिपेंड आप पे करता है। प्यार तो ऐसा है कि आपको पंख देता है लेकिन आप उसको बना लेते हो अपना जंजीर, तो गलती कहीं आप में है। ओके, प्रेम में नहीं है या प्यार में नहीं है। प्रेम बीज है परमात्मा तक पहुंचने का, और बहुत लोग तो डरे रहते हैं। समझदार लोगों से पूछना आप, ठीक है, ये प्यार करना सही है या फिर गलत है? बोलेंगे भाई ज़िंदगी में बर्बाद करना है तेरे को, ऐसा सा आपको बोलेंगे। बट लोग नहीं जानते कि वो क्या है, क्योंकि भाई जिनको खुद ही अनुभव नहीं वो क्या आपको बताएंगे, ये बताओ। तो मैं तो यही कहूँगा, जिससे आपको प्यार होता है, प्रेम होता है, उस चीज़ को पहले समझो आखिर हुआ क्या है, वो इंसान आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया। बारीकी से 1 बाय 1 अगर आप स्टैंड करके देखो चीज़ों को तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा कभी करते नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग में हचर पचर होते रहता है, क्योंकि हम भीड़ हो चुके हैं ना, हमें अपना कुछ पता ही नहीं है, हम क्या हैं, हमारा होना क्या है, क्या पता। हम तो फैमिली में कभी उलझे रहते हैं, कभी सोसाइटी में, कभी एकेडमिक प्रेशर, कभी करियर प्रेशर, बस यही तो हमारा जीवन है। और है क्या? एक भाग दौड़ का दुनिया, और क्या है, यही तो है ना। खुद के साथ हम रहते कब है, खुद को हम टाइम देते कब है, खुद का हम मानते कब है। बहुत डिसीजन ऐसा मत सोचना कि आप खुद लेते हो, नहीं, वो सोसाइटी आपसे डिसीजन करवाती है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन सोसाइटी का होगा, फैमिली का होगा, आपका बहुत कम ही होगा। सारी दुनिया में हर आदमी कहता है कि हम प्रेम करते हैं, और दुनिया में इकट्ठा देखो तो प्रेम कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। इतने लोग अगर प्रेम करते तो दुनिया में तो प्रेम की वर्षा हो जानी चाहिए थी, प्रेम के फूल खिल जाने चाहिए थे, लेकिन वहाँ तो घृणा की रोशनी दिखाई पड़ती है। सही बात है, इंसान ही इंसान का प्रॉब्लम का कारण है। ओके, यहाँ पे इस पृथ्वी पे इंसान का प्रॉब्लम का कारण बना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काम दिव्य है, डिवाइन है, सेक्स की शक्ति परमात्मा की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, और इसलिए तो इससे ऊर्जा पैदा होती है और नया जीवन विकसित होता है। तुम कभी सोचा है भाई कि एक तुम्हारा स्पर्म से एक पूरा लाइफ क्रिएट हो जाता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? कभी सोचा भी है? नहीं। वही तो सबसे रहस्यपूर्ण शक्ति है, उससे दुश्मनी छोड़ दें, उससे आनंद से स्वीकार करें। देखो, हम जितना सेक्स को गंदी नज़रों से देखेंगे, ओके, उतना हमारे लिए कष्टदायी होगा, क्योंकि भाई जो तुम्हारा आधार है उससे तुम चाह रहे हो कि हम बच जाएं। इट्स इम्पॉसिबल। ओके, कहीं ना कहीं तुम्हारा जो सेंटर है होने का, ओके, वो यही है, और यहीं से तुम्हारा कमल खिलेगा, यहीं से तुम
तुम होगे, आत्मावान होगे। अभी तुम्हारा होना है क्या सिवाय भीड़ के? तुम बस अभी अपने आप को ऐसा समझो ना कि तुम भीड़ हो। हम कहते तो हैं कि हम ये हैं, ये मेरा आइडिया है। दिस इज़ नॉट अ योर आइडिया ब्रो। ओके, आपका है क्या? कुछ नहीं। आप अभी ऐसे जी रहे हो जैसे भीड़ में धक्के खाते हुए इंसान जीता है, लड़का हो या लड़की, दोनों का ऐसा ही चल रहा है। बस जो सोसाइटी बोल रहा है, जो फैमिली बोल रहा है। देखो, मैं अगेंस्ट नहीं करना चाहता, मैं लड़वाना नहीं चाहता कि आप फैमिली का बात मत मानो, सोसाइटी का बात मत मानो। मानो, बिल्कुल मानो, लेकिन उस चीज़ को देखो अप्रूव करके, क्या वो सही है, क्या वो मेरे लिए एप्लीकेबल है, या बस सोसाइटी बोल रहा है मेरे को ऐसा करने को, या फिर सोसाइटी में ऐसा करना सही होता है, गलत होता है, या लड़कों के साथ घूमना सोसाइटी। अगर देखो, कोई लड़की हमारे भारत देश में अगर लड़का के साथ घूमती है तो उसको सोसाइटी देख के क्या कहता है, या चार लोग देख के क्या कहता है, कितनी गंदी लड़की है, लड़का लोग के साथ घूम रही है, वाह क्या गजब का लॉजिक है। या फिर कुछ भी, या फिर अगर कुछ भी थोड़ा प्यार भी अगर सपोज करो कोई नहीं किसी कर रहा है, या फिर हक कर रहा है, भाई गले लगा है कोई लड़का लड़की मार्केट प्लेस पे, तो उनको घूर घूर के लोग देखने लग जाते हैं, या फिर बोलते नहीं है क्या अश्लीलता फैला रहा है। और यही भाई, यही जो बोल रहे हैं ना अश्लीलता फैला रहा है, यही चार दीवारी के अंदर जाके क्या करते तुम्हें पता भी है? नहीं भाई, तुम भी यही करते हो। तुम अंदर से रुग्ण हो, बीमार हो। ओके, इसलिए तुम ये सब चीज़ नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि ये जो लोग कहते हैं कि बहुत अभद्र है, बहुत गलत है, तुम कौन से सही हो भाई, ये बताओ मुझे पहले। ये सोसाइटी आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता है। ख़त्म कर देना चाहता है मतलब इन द सेंस आपका जो होना है, आप जो हो एक्चुअल में आत्मावान हो, उसको तोड़ता है, आपको स्लेव बनाता है। स्लेव मोरालिटी। यहाँ पे दो टाइप के पीपल होते हैं। ओके ओके, एक इलीट होते हैं, एक होते हैं स्लेव। स्लेव में भी कुछ कुछ होते हैं योग्य कि हाँ वो अपना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश सोसाइटी के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके वो भी बस कोल्हू की बैल की तरह घूमने लग जाते हैं। अब इलीट कौन हो गया? इलीट वो लोग हो गए जिनको इन लोगों से मतलब ही नहीं है, ना समाज से मतलब है, ना फैमिली से मतलब है। वो भाई अपना वर्क करते हैं, अपने मज़े में रहते हैं। ओके, तो ऐसा जब कोई आदमी कहता है कि हमको किसी से प्यार हो गया है, ओके, तो उसका जो प्यार होता है वो ज़रूरी नहीं है कि बस बॉडी तक ही सीमित है। हो सकता है उसको उसके थ्रू कुछ अलग एक्सपीरियंस अनुभव हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब बहुत लड़कियों का ऐसा भी कहना है कि नहीं तुम हो लोग तो, जितने लड़के होते हैं उनको तो बॉडी से ही प्रेम होता है। तो भाई स्टार्टिंग वहीं से होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्टली अपना अलग ट्रीटमेंट, क्योंकि भाई सेंटर वही है, जो क्रिएशन का पार्ट है, जो हमारा होना है वो वहीं है, वहीं से सारा फूल खिलता है, कमल खिलता है, जो भी कह लो। हो सकता है बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हो फूल का मतलब, कमल का मतलब, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा अलग है। मतलब वो नॉर्मली फूल वो मत समझ लेना, मेरा कहने का मतलब है वो जो आपको एक्सपीरियंस होगा ना, वो जो अनुभव मिलेगा, वो अपनापन का, वो अलग होगा। ओके, तो जब कोई अपनी पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, जब कोई पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जैसे कोई सच में कोई परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि जब दो प्रेमी काम से निकट आते हैं, जब वे संभोग से गुजरते हैं, तब सच में ही वे परमात्मा के मंदिर के निकट से गुजर रहे होते हैं। ओके, मतलब देखो जब भी कोई संभोग करता है, इसमें ऐसा लिखा गया है इस बुक में कि जब कोई भी संभोग करता है ना, तो उस टाइम पे होता क्या है, क्या एक्सपीरियंस होता है उस मेल को और फीमेल को, गर्ल को एंड बॉय को, तो वो आखिर इसका दीवाना भी है सब। ओके, और इसको बाइकआउट भी करता है सब। तो आखिर क्या ऐसा घटना घटता है जो कि बहुत इस चीज़ के लिए लोग पागल भी हैं और इस चीज़ को सोचते हैं बड़ा गंदा है या फिर कुछ भी। तो उसमें होता ये है कि आपका जो सारा विचार होता है, आपका होने का सेंस होता है थोड़ा देर के लिए, वो विचार सारा शांत हो जाता है, आप शांत हो जाते हो। ओके, वही परमात्मा काम कर रहा है वहाँ भी। ओके, जब परमात्मा इस चीज़ को गलत नहीं मान रहा है तो हम कौन होते हैं भाई गलत मानने वाले? सिक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। और मेरी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का, ध्यान का जो पहला अनुभव मिला है
वह संभोग के क्षणों में ही मिला है। समाधि मीन्स एक तरह से कहने का मतलब ऑब्जर्वर, विटनेस, कि आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है आप उस चीज़ को देख रहे हो, आप उससे अटैच नहीं हो रहे हो, आप उससे अपने आप को जोड़ नहीं रहे हो, आप उसको अपने आप से जोड़ के ये नहीं बता रहे हो कि हाँ ये मेरा है वो तेरा है। यहाँ पे सब सारा कॉन्फ्लिक्ट समाप्त। ओके, वहाँ पे आपका जो प्योर विटनेस हो जाता है, जो प्योर ऑब्जर्वेशन होता है वो बस रह जाता है। ओके, आपका वो जो होना होता है रियल सेल्फ, समाधि, उसको हम कहते हैं। संभोग के क्षण आदमी को जो अनुभव होता है वह बहुत ही थोड़ा समय के लिए आनंद का अनुभव होता है और इसलिए लोग इतने आतुर हैं, हिंसा होता है, शून्यता का अनुभव होता है। शून्यता मतलब आपका जो कुछ समय के लिए है वो सारा चिंता संताप सब मिट जाता है, आपका जो अनुभव होता है एक शून्यता, एक शांत, सारा विचार डाउन में चला जाता है। ओके, लेकिन उसके बाद होता क्या है, उसके बाद फिर वही जैसा होते हो आप वैसा फिर नेचुरली हो जाते हो।